जीवन का सही फैसला। मोरल स्टोरी। ये कहानी 200 साल पहले की है। दो मुसाफिर एक साथ किसी मंजिल के लिए निकले। एक का नाम था लाभ सिंह और दूसरे का नाम था संतोष सिंह। दोनों एक साथ सफ़र कर रहे थे। दोनों में फ़र्क था स्वभाव का। जहाँ संतोष सिंह अपने नाम की तरह ही संतोषपूर्ण जीवन जीने वाला और दयालु था, तो लाभ सिंह स्वभाव से बहुत कंजूस और लालची स्वभाव का था। दोनों कई दिनों से लगातार सफ़र कर रहे थे, इसलिए थकान और भूख दोनों की हालत ख़राब हो गई थी। दोनों चलते चलते एक गांव तक आ पहुँचे। वहां उन्होंने एक गरीब साधारण सी बूढ़ी औरत के घर पर जाकर उसे आराम करने के लिए पूछा। बूढ़ी औरत स्वभाव से अच्छी थी। उसने दोनों को आराम करने की जगह दे दी और उनकी हालत देखकर उन्हें खाना भी खिला दिया। अगले दिन जब दोनों मुसाफिर अपने सफ़र के लिए जाने लगे, तब उस बूढ़ी औरत ने दोनों को सफ़र में जाने के लिए रोटियां बांध कर दी। औरत ने संतोष सिंह को 3 रोटियां बांधी और लाभ सिंह को 2 रोटियां बांधी। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उनके साथ की गई बातों से वह दोनों के स्वभाव को अच्छे से जान चुकी थी। दोनों अपने सफ़र में आगे बढ़े। तब लाभ सिंह संतोष सिंह से बोला, देखो उस बूढ़ी औरत ने मेरे साथ कैसा पक्षपात किया। उसने तुम्हें 3 रोटियां और मुझे सिर्फ 2 रोटियां दी हैं। संतोष सिंह ने उसे समझाते हुए कहा, कोई बात नहीं दोस्त, यह 5 रोटियां हम दोनों के लिए काफ़ी है। शायद हम इतनी खा भी नहीं पाएंगे। अगर तुम्हें लगेगा कि तुम्हें और चाहिए तो हम मेरी तीसरी रोटी को आधी बांट कर खा लेंगे। दोनों ने अपना सफ़र जारी रखा। अगले दिन वो एक जंगल के पास तालाब देखकर वहाँ आराम करने के लिए रुके और अपनी रोटियां खाकर पानी पीकर थोड़ा आराम करने का मन बनाया। उन दोनों ने अपनी रोटियां खानी शुरू की ही थी, तभी वहाँ एक और तीसरा मुसाफिर जिसका नाम आनंद लाल था आ गया। आनंद लाल दोनों से बोला, दोस्तों मैं बड़े लंबे सफ़र पर निकला हूँ और अब इस बड़े से जंगल मुझे 40 घंटे से सफ़र कर रहा हूँ। यहाँ आसपास कोई घर नहीं है जिससे मैं खाने के लिए मदद मांग सकूँ। अगर आप लोग मुझे अपने साथ खाना खाने दो तो मैं उसका मूल ज़रूर चुका दूंगा। लाभ सिंह तो चुपचाप था, लेकिन संतोष सिंह उससे बोला, कोई बात नहीं, आओ तुम भी हमारे साथ खा लो। हमारे पास कुल 5 रोटियां हैं और इन 5 रोटियों में से हम तीनों का पेट अच्छे से भर जाएगा। संतोष सिंह ने कहा ही था कि आनंद लाल तुरंत उनके साथ रोटियां खाने के लिए बैठ गया। संतोष सिंह ने सभी रोटियों को तोड़कर 3-3 हिस्से किए। जाते जाते आनंद लाल ने दोनों का खूब धन्यवाद किया और ₹5 संतोष सिंह के हाथों में रखकर चला गया। आनंद लाल के जाने के बाद संतोष सिंह ने उन ₹5 में से ₹3 खुद रखे और ₹2 लाभ सिंह को दिए। लाभ सिंह फिर से नाराज़ हो गया। उसने कहा, आनंद लाल ने यह पैसा उसकी मदद करने के लिए दिए थे, न कि इसलिए कि हमने उसको रोटियां बेची थी। लाभ सिंह संतोष सिंह को बुरा भला कहने लगा। संतोष सिंह को पैसे से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन लाभ सिंह की बातें सुनकर उसे भी गुस्सा आ गया। दोनों ने तय किया कि पास वाले गांव में किसी समझदार आदमी से इसका फैसला करवाया जाए। दोनों नज़दीक के गांव पहुंचे। वहां पर एक गांव के सबसे समझदार आदमी के बारे में पूछने पर सभी ने वहां के सरपंच का नाम लिया। दोनों सरपंच के पास पहुँच गए। सरपंच ने दोनों की बातें सुनी और परिस्थितियों को समझा। लाभ सिंह को कहा, तुम्हें जितने रुपए मिलने चाहिए थे उससे ज़्यादा मिले हैं, इसलिए तुम ₹1 संतोष सिंह को दे दो। लाभ सिंह चौंक गया। उसने सोचा, वहाँ तो ज़्यादा रुपया पाने के सपने देख रहा था और सरपंच ने तो उसे ₹1 और संतोष सिंह को देने के लिए कह दिया। उसने जब ऐसा करने का कारण पूछा, सरपंच ने समझाते हुए कहा, देखो संतोष सिंह के पास 3 रोटियाँ थी जिसके 9 टुकड़े किए गए हैं और तुम्हारे पास 2 रोटियां थी जिसके 6 टुकड़े किए गए हैं। तुमने अपने 6 टुकड़े में से खुद से 5 टुकड़े खाए और बचा हुआ सिर्फ 1 टुकड़ा ही तुमने आनंद लाल को दिया, यानी कि आनंद लाल को बाकी के 4 टुकड़े संतोष सिंह ने दिए थे। अगर हम 1 टुकड़े के लिए ₹1 को पकड़े तो तुमने सिर्फ ₹1 मिलना चाहिए, इसलिए तुम ₹1 संतोष सिंह को दे दो। अगर तुम रोटी बेचकर पैसा कमाते तब भी तुम्हें ₹1 मिलना चाहिए, और अगर तुम्हें मदद करने के पैसे मिले तब भी तुम्हारी मदद संतोष सिंह मदद से कम है, इसलिए दोनों की सूरतों में तुम्हें सिर्फ
रुपया ही मिल पाएगा। लाभ सिंह को सरपंच की बात माननी पड़ी। सरपंच की समझदारी और सूझबूझ देखकर उसके गांव वाले और संतोष सिंह ने उनकी खूब वाहवाही की। लाभ सिंह को अपने लालच की कीमत चुकानी पड़ी। दोस्तों, हमें कहानी से ये सबक मिलती है कि हमें जितना मिलता है उसमें संतोष करना चाहिए। लालच का नतीजा हमेशा बुरा होता है। हम हर परेशानी को समझदारी से, सूझबूझ और अलग नज़रिए से हल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, स्टोरी अगर पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको ये कहानी कैसी लगी। नमस्कार।